हेलो दोस्तों, आज मैं सच्ची कहानी लेकर आया हूँ ईमानदार बाप बेटे की। कुछ समय पहले मैं एक बस स्टैंड पर खड़ा था और बस आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ पर आने वाला था। मैं मोबाइल पर बिजी था। अचानक मेरे सामने एक व्यक्ति और उसका छोटा यही 12-13 साल का लड़का मेरे सामने खड़े थे। मैंने पूछा, क्या चाहिए अंकल जी? वो बोले, बेटे हमें खाना खिला दो, हम पूरे दिन से भूखे हैं। मैंने कहा, अंकल जी आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको खाना खिला दूंगा। मैं तो फ्री बैठा था। मैंने अंकल से पूछ लिया, आप दिन भर भूखे क्यों हो, क्या करते हो? अंकल ने जवाब दिया, बेटे हम दिहाड़ी मजदूर हैं, यही बस स्टैंड के पास में एक तिरपाल की झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। इसकी माँ और मैं दिन भर मेहनत करते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। लेकिन इस समय इसकी माँ सरकारी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, जिसके कारण मुझे अकेला मजदूरी पर जाना पड़ रहा है। मैंने आज जितने भी पैसे कमाए हैं उसकी दवाई ले लिया है, क्योंकि डॉक्टर ने बाहर से दवाई गोली लाने को कहा था, लेकिन हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। यह सब सुनकर मेरी आंखें नम सी हो गई। मैंने अंकल जी से कहा, आप चिंता ना कीजिए, मैं आपको और आपके बच्चे को खाना खिला दूंगा। मैंने अंकल जी से कहा, चलिए। मैंने होटल की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको खाना खिलाता हूँ। तभी अंकल ने मुझे रोक दिया और कहा, नहीं बेटे, वहाँ ज़्यादा रुपया लगते हैं। आप सरकार की तरफ से 10 रुपये में एक व्यक्ति का खाना मिलता है, हम दोनों को वहाँ खिला दीजिए। मैंने कहा, अंकल आप होटल में चलिए, अच्छा खाना खा लीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बेटे, हम हर रोज़ यही खाते हैं और आज वहाँ खा लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा। और वैसे भी आज हम अपने पैसे से खाना नहीं खा रहे हैं। मेरी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो व्यक्ति खाना खाने होटल नहीं गए हैं। तब मैंने 20 रुपये के 2 टोकन दिए हैं और उनके खाना मिल गया है। दोनों नीचे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे और उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। मैंने उससे पूछा, अंकल और खाना चाहिए क्या? वो बोले, नहीं बेटे, हमारा पेट भर गया है। दोनों ने आराम से खाना खा लिया और वो व्यक्ति कहने लगा, भगवान तेरा भला करे बेटा। तभी मैंने कहा, अंकल आप ये 500 रुपये ले जाइए और आंटी के लिए खाना और दवाई ले लेना। उस व्यक्ति ने 500 रुपये लेने से मना कर दिया और वहाँ, बेटा इसकी माँ ठीक होने वाली है, डॉक्टर ने कल छुट्टी करने की बोला है, कल से हम दोनों मजदूरी पर जाएंगे, हम हमारे खाने के पैसे कमा लेंगे। आपने हमें खाना खिलाया, इसके लिए भगवान आपका भला करे। दोस्तों, उस समय मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। इतनी मुसीबत होने के बावजूद भी वो व्यक्ति पैसे लेने को तैयार नहीं थे। इतनी ईमानदारी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। मैंने बहुत कोशिश करने के बाद भी वो व्यक्ति 500 रुपये लेने के लिए तैयार हुआ है। मैंने उसके 500 रुपये दिया और कुछ फल दिए। वो व्यक्ति बहुत खुश था और उसका छोटा बच्चा भी बहुत खुश था। और यकीन मानिए, मैं उन दोनों से बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे जीवन में मैंने ऐसी खुशी आज तक कभी महसूस नहीं की थी। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है और ये घटना नवंबर 2020 की है, जब मैं पाटन से उज्जैन की ओर आ रहा था और मेरा दोस्त कोटा से एग्ज़ाम देकर आ रहा था। हम दोनों जॉब इंटरव्यू के लिए उज्जैन आ रहे थे। उस दिन मैं बहुत खुश था और बहुत प्रसन्न भी था। ऐसी खुशी कभी नहीं हुई थी।
दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई ऐसी व्यक्ति दिखे जिसको वास्तव में मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद ज़रूर कीजिए। आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा और आप जो देते हैं उसका 10 गुना अधिक लौटाकर आपके पास आता है।